कभी सोचा है, अगर जन्म ही भिखारी के घर हुआ हो, पेट में अन्न ना हो, तन पर कपड़े ना हो, तो क्या कोई करोड़पति बन सकता है? रेलवे स्टेशन का अंधेरा। 10 साल का आरव भूख से तड़प रहा था। मां बीमार, पिता शराबी और हिंसक। अक्सर पिता उसे पीटते और कहते, तेरा भाग्य यही है, भीख मांग और पेट भर। कभी कभी 3-3 दिन तक घर में खाना नहीं होता। आरव रोकर सो जाता, लेकिन उसके दिल में आग जलती रहती। एक रात मां ने बुखार से तड़पते हुए कहा, बेटा, जिंदगी से हार मत मानना। सुबह होते ही मां दुनिया छोड़ गई। आरव अकेला रह गया। सोचो, एक बच्चा जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं, सिर पर छत नहीं। स्टेशन पर ही एक बुजुर्ग किताब बेचता था। उसने आरव को पुरानी किताब दी और बोला, बेटा, दुनिया गरीबों को नहीं सुनती, लेकिन कामयाबी सबको सुनवाती है। आरव ने उस दिन कसम खाई, मैं किसी भी हाल में जीतूंगा। साल बीते। जूते पॉलिश करते करते, अखबार बेचते बेचते उसने छोटा सा धंधा शुरू किया। इसी दौरान मिली अनन्या। अनन्या एक दुकानदार की लड़की है। वो आरव को बचपन से जानती। हे अनन्या आरव की मेहनत से काफी पसंद करती थी। अनन्या आपसे बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आरव इस बात से अनजान था कि अन्य उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो बोली, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा सपना बड़ा है। मुझे तुम काफी पसंद आए। आरव ने सोचा अब जिंदगी बदल रही है, लेकिन जैसे ही व्यापार डगमगाया, अनन्या ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे गरीबी से नफरत है। आरव का दिल चकनाचूर हो गया। अब आरव फिर से वहीं था, जहां से उसने शुरू किया था। अब आरव के दोस्त बोले कि ये तो हमारी शुरुआत है। आरव को फिर से हिम्मत आ गई। आरव ने बोला, शुरू करते हैं। आरव ने अपनी मां की आखिरी निशानी को सेठ के यहां बेच दिया। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कुछ कर दिखाने का हौसला। आपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी किराने की दुकान डाली। वह दुकान स्टेशन के पास थी, जिसकी वजह से वह दुकान पर लोग आते थे और सामान लेकर जाते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई गरीब तरक्की करता है, तो लोगों से वह सहन नहीं होता है। तो गांव के कुछ लोगों ने अमन के एक दोस्त को पैसे का लालच देकर आरव की दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी किराने की दुकान पूरी तरह से फिर से बर्बाद हो गई। आरव सड़क पर फिर से कंगाल हो गया। लेकिन इस बार आरव टूटा नहीं। उसने कहा, गरीबी ने मुझे हराया, प्यार ने धोखा दिया, दोस्त ने पीठ में छुरा घोंपा। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेहनत। अब फिर से उसने अखबार भेजना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर अखबार खरीदना और लोगों के घर घर जाकर भेजता, और शाम को जूते पॉलिश करता। कुछ महीनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह दोबारा से व्यापार शुरू कर सके। इस बार वह अकेला था, साथ में कोई नहीं। उम्मीद की एक आखिरी किरण उसने स्टेशन के पास एक चाय की दुकान डाले। सुबह 5 बजे उठना, लोग को ट्रेन में जाकर चाय देना, दुकान संभालना और शाम के जूते पॉलिश करना। उसने दिन रात काम किया। सलीम और मीरा ने साथ दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पहले से अच्छी चलने लगी। अब उसे वह बुजुर्ग आदमी मिले जिसने आरव की किताब दी थी, बुजुर्ग बोल। देख, मेहनत करने का नतीजा। आरव अपनी जिंदगी से काफी खुश था। आप जिद की बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरव की चाय की दुकान अब शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन अचानक रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी आए। कॉन्फ्रेंस में एक वक्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और सब पानी ढूंढ रहे थे। तभी आरव ट्रे लेकर अंदर पहुंचा। चाय लीजिए। यह सिर्फ चाय नहीं, मेहनत की तपिश है। सब लोग हंस पड़े। बच्चा, यह कॉन्फ्रेंस करोड़पतियों का है, चाय बेचने वालों का नहीं। लेकिन उसी समय मंच पर बैठे वही बुजुर्ग किताब वाले उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, यही बच्चा है जिसे मैंने सालों पहले किताब दी थी। आज ये वही है जिसने हार नहीं मानी। मुझे गर्व है, यही असली करोड़पति बनेगा। भीड़ सन्न रह गई। आरव ने अपनी पूरी कहानी वहां सुनाई। भूख, धोखा, दर्द, मेहनत। हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बड़े निवेशक ने आरव को लाखों रुपए का ऑफर दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमें जीत लिया, आओ मिलकर काम करें। उसी वक्त अनन्या भी वहीं मौजूद थी। उसका अमीर बॉयफ्रेंड उसे अकेला छोड़कर चला गया था। वो आंसुओं में डूबकर आरव से बोली, आरव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे लायक हो।
आरव मुस्कुराया और बोला, अनन्या, अब मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं, एक नया परिवार है जो भूखे बच्चों को खाना देता है, अनाथों को छत देता है। तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन इन बच्चों ने मुझे अपनाया। अनन्या सबके सामने रोने लगी और भीड़ ने कहा, मेहनत की जीत, लालच की हार। उसी शाम आरव ने स्टेशन के बाहर बोर्ड लगाया, आरव फाउंडेशन, जहां कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। आरव मंच पर खड़ा होकर बोला, मैं करोड़पति बना हूं, लेकिन असली जीत तब है जब करोड़ों बच्चे पढ़ सकें, खा सकें और जी सकें। गरीबी से लड़ना है, मेहनत से। सीख जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार मत मानो। प्यार में धोखा, दोस्तों से विश्वासघात, भूख, गरीबी, ये सब अगर सह लिए तो जीत पक्की है। मेहनत ही असली हथियार है।